इस क्वेश्चन में हम लोगों को x का वो वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि ये वाला इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमको x का वो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है जिस पर LHS क्या हो जाए, RHS से बड़ा हो जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक मेथड है वेवी कर्व मेथड, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, 2x बाई 2x² प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 बाई x प्लस 1। यही है ना। अब देखिए वेवी कर्व मेथड का पहला स्टेप क्या है कि अगर RHS में जीरो नहीं है तो पहले RHS को क्या बनाना पड़ेगा, जीरो। तो ये वाला टर्म RHS में अवेलेबल है, तो RHS में जीरो कैसे बनाइएगा, ये वाले टर्म को कहाँ लाइएगा, LHS में लाइएगा। तो देखिए क्या होगा, ये होगा 2x बाई 2x² प्लस 5x प्लस 2। जैसा कि जानते हैं हम लोग इसके आगे क्या है, प्लस है ना। तो अगर ये वाले टर्म को हम लोग LHS में लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टर्म को इधर से उधर ले जाने में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। तो ये हो जाएगा -1/x+1 ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, 2x², 5x को लिख देते हैं 4x प्लस एक्स, और ये हो गया 2। ठीक है, 2x कॉमन करिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और प्लस 1 x प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 2x बाई 2x² प्लस 5x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये होगा ना, -1/x+1 ग्रेटर दैन 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग LCM लेंगे। नाउ LCM लीजिएगा तो देखिए तो क्या होगा, तो यहाँ पर है 2x प्लस 1 एक्स प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू, देखिए ना क्या है, x प्लस 2 एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 1। ओके, ऊपर में क्या आ जाएगा, तो 2x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आएगा ना, और ये हो गया ग्रेटर दैन 0। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ना यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 2 को ब्रेक किया तो फैक्टर्स में तो यही ना आया था, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसका मतलब है 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2, होगा ना, बाय यहाँ आ गया 2x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इसको भी अगर गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, 2x² प्लस 2x होगा ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2x² प्लस 2x। अच्छा, ये दोनों को गुना किए थे तो क्या आया था, 2x² प्लस 5x प्लस 2 आया था ना, ये ब्रैकेट में लेना है इसको, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो ब्रैकेट हटाना है हमको, तो इसको लिखेंगे -2x² माइनस 5x माइनस 2 बाई, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए तो ये वाला 2x² ये 2x² कैंसिल हो गया ना, 2x माइनस 5x क्या आ जाएगा,
यहाँ पे बना देते हैं, ये आ जाएगा -3x आएगा ना, -2 बाई 2x+1 इंटू x+2 इंटू x+1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए पहला स्टेप तो था कि आरएचएस में 0 बनाना, बना दिए। सेकंड स्टेप क्या है कि लीनियर फैक्टर अगर नहीं है तो लीनियर फैक्टर बनाना है। तो ये भी लीनियर फैक्टर, यहाँ भी लीनियर फैक्टर, यहाँ भी लीनियर फैक्टर, ऊपर में भी लीनियर फैक्टर है। तो थर्ड स्टेप ये है कि x के कॉफिशिएंट को क्या बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। तो यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 2 है पॉजिटिव, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, -3, जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो x के कॉफिशिएंट को क्या बनाना होगा, पॉजिटिव। तो अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा, 3x+2 बाई 2x+1 इंटू x+2 इंटू x+1 ग्रेटर दैन 0। अब बताइए, तो ये वाला माइनस है, इसको इस साइड ले जाइएगा। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 3x+2 से क्या मल्टीप्लाइड है, -1, तो -1 गुना में है, उसको इनइक्वलिटी को इस साइड ले जाइएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज, है कि नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ये हो जाएगा 3x+2 बाई 2x+1 इंटू x+2 इंटू x+1, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहला स्टेप था कि आरएचएस को 0 कर देना, कर दिए। सेकंड स्टेप था कि लीनियर फैक्टर्स होना चाहिए, तो लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है, मतलब फंक्शन जो है वो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था कि एक्स का कॉफिशिएंट सारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, अब ये हम लोग करेंगे कि ये वाला क्या है, ये वाला है एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स, ये एफ एक्स, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स का साइन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में डिसाइड करेंगे, और हम लोग इंटरवल कैसे बनाएंगे, तो हम उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वेविकर मेथड का वो ये है कि जितना भी लीनियर फैक्टर्स आया है सबको हम लोग मतलब चाहे न्यूमरेटर में आया हो चाहे डिनोमिनेटर में आया हो, सबको 0 के बराबर करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब है कि 3x+2 ये एक लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह 2x+1 को 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह x+2 को 0 के बराबर करेंगे, उसी तरह से x+1 को 0 के बराबर करेंगे। तो सारे लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे, और वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3x+2 यही ना है लीनियर फैक्टर, इसको भी 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, -2, तो x बराबर कितना होगा, -2/3, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आ गया -2/3। उसी तरह से x 2x+1 इसको भी 0 के बराबर करिए, है ना, देखिए ना यहाँ एक लीनियर फैक्टर है ना 2x+1, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1, तो x बराबर कितना होगा, -1/2, ये आ गया दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, और लीनियर फैक्टर कौन सा है, x+2 x+1, तो x+2 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, यहाँ से x का मान आएगा -2, ये आ गया तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। उसी तरह से x+1 को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, -1, ये आ गया चौथा क्रिटिकल पॉइंट। चारों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पर बनाएंगे। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा कौन होगा, -2 होगा ना, तो ये वाला हो गया -2, सारा निगेटिव है ना, तो इसमें भी सबसे छोटा कौन होगा, -2। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा -1, तो उसके बाद हो जाएगा -1, उसके बाद कौन हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा -2/3, होगा ना, उसके बाद होगा -2/3, और उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा -1/2।
अगर पॉजिटिव में लेते हैं तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन होता है? 2 होता है ना, उसके बाद 1 होता है ना, उसके बाद 2/3, उसके बाद 1/2। सबसे बड़ा कौन होता है? अगर पॉजिटिव में वाइज देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन होता है? 2 प्लस 2, है ना। उससे छोटा कौन होता है? +1। उससे छोटा कौन होता है? +2/3। उससे छोटा कौन होता है? 1/2। तो निगेटिव साइन जब लगाएंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, -2 सब +2 सबसे बड़ा होता है तो -2 सबसे छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग जो बनाए हैं, ये हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं साइन ऑफ एफ एक्स का साइन लिखना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में। एक इंटरवल ये वाला बना, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में हम एफ एक्स का साइन लिखना चाहते हैं। देखिए तो ज़रा सा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोग एक्स का कॉफिशिएंट सारा क्या लिए हैं? पॉजिटिव लिए हैं। इसीलिए राइट मोस्ट इंटरवल जो होगा उसमें साइन ऑफ एफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं, अदरवाइज आप चेक करके भी देख सकते हैं। ये वाला जो एफ एक्स हम लोग एज्यूम किए हैं, ये वाला एफ एक्स में आप एक्स का मान -1/2 से बड़ा कुछ भी लेकर के देखिएगा, जैसे मान लीजिए 0 ही रख दीजिएगा, ठीक है, तो एफ एक्स का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ ये वो चीज़ हम को निकालना पड़ता है, ये चीज़ हम डायरेक्ट कर लिए हैं। क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो राइट मोस्ट इंटरवल में साइन क्या होगा? फंक्शन का पॉजिटिव होगा। ये डायरेक्टली हम लोग जानते हैं वेवी कर्व मेथड में। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर हमको कोई एक्स का मान उस इंटरवल में अज्यूम करके साइन ऑफ एफ एक्स को चेक करना होगा। तो आसान तरीका यही है, शॉर्टकट। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पर ये वाले इंटरवल में साइन क्या होगा? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि -1/2 कहाँ से आ रहा? यहाँ से आ रहा। अब इसका पावर क्या है? ये वाला लीनियर फैक्टर का पावर 1 है, ऑड है। तो इसका मतलब है कि पावर अगर ऑड है तो इसका मतलब राइट से लेफ्ट जब जाएंगे तो साइन क्या होगा? चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? साइन फंक्शन का निगेटिव होगा। उसी तरह से -2/3 कहाँ से आ रहा है? देखिए, -2/3 यहाँ से आ रहा है। तो सबका पावर 1 है, देख रहे हैं, सबका पावर 1 यानी ऑड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट से लेफ्ट आने में साइन क्या होगा? चेंज होगा। ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। गॉट द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। इस इंटरवल में एफ एक्स होगा निगेटिव। इस इंटरवल में एफ एक्स पॉजिटिव होगा। इस इंटरवल में एफ एक्स निगेटिव होगा। इस इंटरवल में एफ एक्स पॉजिटिव होगा। हमसे क्या पूछ रहा? हमसे क्या पूछ रहा? देखिए यहाँ पे ये वाला अगर क्वेश्चन को देखा जाए, जैसे कि हमने आरएचएस में जब जीरो किया तो क्वेश्चन क्या हो गया कि एक्स का वो वैल्यूज निकालना है जिससे फंक्शन कैसा मान देने लगे? जीरो से छोटा, यानी निगेटिव मान देने लगे। यानी कि हम एक्स का वो वैल्यूज जानना चाहते हैं जिस पर ये वाला फंक्शन कैसा वैल्यू देने लगे? निगेटिव वैल्यू देने लगे। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा कि इस इंटरवल में फंक्शन कैसा वैल्यू देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। देगा कि नहीं देगा? उसी तरह से इस इंटरवल में फंक्शन कैसा वैल्यू देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। ओके, तो इसका मतलब है ये बात तो आइडिया हो गया। ठीक है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि कभी भी यहाँ पर तो खैर इनइक्वालिटी कैसा दिया हुआ है? स्ट्रिक्ट दिया हुआ है। इसीलिए इसीलिए कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मेरे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। ये बात एकदम समझ लीजिए। और चाहे इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट रहे चाहे स्लैक रहे, आपका वो क्रिटिकल पॉइंट्स कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता है जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग सॉल्यूशन में कभी भी वो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। रहा बात है कि अगर मेरा इनइक्वालिटी स्लैक रहता, मतलब इक्वल भी रहता, तो उस केस में वो क्रिटिकल पॉइंट मेरे आंसर में इंक्लूड होता जिस पर मेरा जिस पर न्यूमरेटर क्या होता है? ज़ीरो होता। इस बात को सिर्फ ध्यान देना। अभी तो खैर इनइक्वालिटी कैसा है? स्ट्रिक्ट है, इसलिए कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मेरे आंसर में, मेरे फाइनल आंसर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा? इसीलिए हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन -2/3 से क्या हो जाएगा? -1/2। मतलब एक्स का वैल्यूज अगर हम इस इंटरवल में लेंगे तो आपका फंक्शन जो है एफ एक्स जो है वो कैसा वैल्यू देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। या जो पुराना फैशन में क्वेश्चन दिया हुआ था कि वो जो इस उस इंटरवल में अगर एक्स का वैल्यू लेंगे तो आपका ये वाला इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ वो क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी इनइक्वालिटी को ना हम लोग इस तरह से करके लिख लिए हैं, आरएचएस में जीरो करके लिख लिए हैं। बात समझ में आ रहा ना? क्योंकि देखिए फंक्शन
निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये बताना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। इसीलिए पहले हम लोग इस फैशन में ले आए क्वेश्चन को और उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ठीक है? थैंक यू।